तो ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो देखो, जब किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर देंगे ना, तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के इंटू आर। ओके, अब देखिए, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा अपन ने, नहीं, ठीक, टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पढ़ा ही पढ़ा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कल देखा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, राइट ना। और कल अपन ने पढ़ा कि किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट जब होता है चार्ज तो एनर्जी का लॉस होता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, एंड दिस पोटेंशियल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन आ गए अभी, धनेश महाराज, ये धनेश आ गया आज, ठीक है, तो अनेघा भी आ गई, राइट, आरती भी आ गई, वेरी गुड, आर्या आ गई, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या स्टार्ट करें भाई, तो इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, राइट ना, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ऐसे एक कैपेसिटर लिया अपन ने यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जरा देखिएगा कैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका सरफेस एरिया मतलब समझ में आया ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट है, तो ये सरफेस एरिया इसका ये हो गया, ठीक है, दिस इज द सरफेस एरिया, राइट। तो सरफेस एरिया ए है और प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है, प्लेट के बीच का सेपरेशन डी, राइट। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आप जानते हो। अब इस प्लेट को जब आपने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया, इसको प्लग की को क्लोज कर दिया, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव, ये जो सेल, ये बैटरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल V, नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल 0। अब कौन आया है, ये साक्षी बैकुल आई है, ठीक है, तो आ जाइए, मोस्ट वेलकम, लेट कराइचे नहीं। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब इस पर चार्ज आ गया, ठीक है, इस पर चार्ज आ गया, तो यहाँ पोटेंशियल भी, और यहाँ पोटेंशियल इस प्लेट पर 0 और इस पर नेगेटिव चार्ज है, राइट ना, ठीक है। तो इस पॉजिटिव प्लेट पर इस पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। निकिता हर बार लेट आती है, ठीक है, निकिता लेट कराइचे नहीं, तो Q इज इक्वल टू CV। अब देखिए आपसे कोई बोलेगा इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E इज इक्वल टू आप लोग जानते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पता ही ना, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, तो एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, इस दो प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितना, तो आपने पढ़ा U इज इक्वल टू, है ना, 1/2 CV², और यू कैन राइट हियर Q² बाय बोला 2 into C, और यू कैन राइट हियर 1/2, ठीक है, Q into V। ठीक है, ओके जी। अब देखिए हम इस पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक, तब क्या होगा, तो उसको इधर पढ़ते हैं। कैसे, तो देखिए जरा यहाँ पर बड़ी मजेदार और मस्त चीज है ये। ठीक है, ये प्लेट जो है यही वही पैरेलल प्लेट है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये बैटरी, वही बैटरी कनेक्टेड है इसमें, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये भी पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है। अब आप बताओ कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराया। इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को, ये ऐसा एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब था, समझ गए। ठीक है, इस तरह इसका जो शेप था ना, इसका साइज वो प्लेट के साइज के बराबर था, सरफेस एरिया इसका उतना ही था। इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कराया, राइट ना, तो क्या इफेक्ट पड़ा इस पर जरा देखो। ठीक, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज ये इस पर और इस पर। ठीक है, अब इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, उधर देखा हुआ है आपका, इधर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस कराया है हमने, ठीक है, इसका भी सरफेस एरिया A है, सरफेस एरिया कितना A, और थिकनेस D है। ठीक, समझ गए। तो जब आपने इसमें इन कराया इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को, तब सबसे पहले देखिए पोटेंशियल पर, इसके प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जरा देखो इस प्लेट, ये जब इसको इंट्रोड्यूस करोगे इसमें, तब क्या होगा कि ये देखना जरा, अभी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसको यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, जब ये इसके अंदर नहीं था, ये बाहर में था, तो इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सभी क्या थे, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये सब इसके जो स्लैब था ना, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स था वो न्यूट्रल था, राइट, और ये इस तरह से था। जब इसको तुमने इसके अंदर इन किया, तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, समझ गए। ये क्या हो गया भैया, पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ये चार्ज है, ये अपने आप को रीअरेंज कर लिया। इसका नेगेटिव चार्ज, इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज था, ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इंड्यूस्ड होकर के बाहर आ गया। क्या हो गया, जैसे मान लो ये अभी न्यूट्रल है,
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जब इसको इसमें इन किया ना तो ये कैसा हो गया, यहीं पर समझिएगा जरा, इसका ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ हो गया और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो गया। बेचारा लास्ट में ये पॉजिटिव चार्ज बता, समझ गए। तो ये पॉजिटिव इस सरफेस पर अपीयर हो गया, ये पॉजिटिव क्या हो गया, इस सरफेस पर अपीयर हो गया। इसीलिए इस स्लैब पर जब तुमने इसको इन किया तो ये पोलराइज्ड होकर के कैसा हो गया, इस पर चार्ज मान लो नेगेटिव चार्ज -QP आ गया तो इसके पीछे वाले सरफेस पर उतना ही चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, नहीं होगा। तो इस पर क्या हो गया, +QP अराइज हो गया, ठीक है, +QP अराइज हो गया, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, +Q चार्ज था, यहाँ -Q चार्ज था इस प्लेट पर, कैपेसिटर के प्लेट पर। जब आपने ये स्लैब इंड्यूस्ड किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसके पॉजिटिव चार्ज के सामने कौन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव चार्ज के सामने कौन आ गया, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक के सरफेस पर, स्लैब के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, ठीक है। ये चार्ज कौन है, पोलराइज्ड चार्ज है। तो यहाँ पर -QP आ गया और इस सरफेस पर +QP आ गया, राइट, ठीक है। अब देखो जरा सा, अब क्या वीडियो गेम बन गया, अब क्या वीडियो गेम बन गया। तो इस मीडियम में इसका भी थिकनेस कितना है, D है, थिकनेस कितना, D, राइट, ठीक। तो अब यदि आपसे कोई बोलेगा कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अब कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट P इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक, इन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, इन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कितना हो जाएगा आप बताओ जरा। पहले तो E था, अब हम लोग इसको अब क्या करते हैं जानते हो, अब उतना इसको E0 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, E0, इनिशियल वाले को E0 चलेगा, ठीक है, E0। तो यहाँ पर E नेट लिख देता हूँ, E नेट एट P इज इक्वल टू, देखना जरा यहाँ पर वीडियो गेम, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 का डायरेक्शन तो इधर की तरफ ही रहेगा, है ना, नहीं, E0 का डायरेक्शन इधर की तरफ, और पोलराइज्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उधर की तरफ, नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ हो जाएगा, तो EP इधर उधर की तरफ हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E0 - EP, ठीक है, ओके, इसको समझने का, E0 - EP। अब देखिए कल भी एक बच्चा है अपने क्लास का जो विदाउट नेम आ रहा है, विदाउट नेम नहीं लेंगे, ठीक है, आपको कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि विदाउट नेम अब नहीं लेंगे। दूसरी बात और क्या करेंगे, तो म्यूट कर देंगे, ठीक है, वरना आप लोग क्या करने लगते हो, जैसे गुटर पुटर पुटर गुटर करने लगते हो, ठीक है ना। तो अब क्या कर देता हूँ, आपको सबको म्यूट कर देता हूँ, आप लोगों के लिए कर रही है, ठीक है, राइट ना। तो आइए जरा, ठीक, तो यहाँ पर E नेट इज इक्वल टू E0 - EP, गौर फरमाइए जरा, E0 - EP। अब आप ही बताओ
कि इसका सरफेस एरिया भी कितना है ए, सरफेस एरिया इस स्लैब का कितना है ए, इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक स्लैब का सरफेस एरिया कितना है ए, ठीक है। तो इसका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी कितना हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय, ठीक है, जो लिखते हैं वो लिखते हैं सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ गए ना, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इसका और दोनों का वैल्यू रख दीजिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राम राम, ठीक है, और यहाँ पर माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या बात आती है, देखिए, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आपने इन किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ कमी झाला, इकडे समझा, डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कम हो गया, राइट ना, डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कम हो गया यहाँ पर, ओके जी। अब देखो क्या होता है, आप लोग जानते हो, इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो अभी अपन ने क्या सीखा, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, ठीक है, ई नॉट से क्या हो गया ई नेट, ई नॉट माइनस ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, ओके। अब यहाँ पर देखो बड़ी मजेदार चीज, क्या मजेदार चीज, तो क्या होता है कि इसका जो फैक्टर लेते हैं ना सिग्मा माइनस सिग्मा पी, है ना, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं बाय के का फैक्टर ले आते, वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो उसको अपन क्या लिखते हैं, जैसे इसको ईपी को रीअरेंज कर लिया, ठीक है, तो ईपी को रीअरेंज किया, देखना जरा यहाँ पर, यही लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, हियर ई नॉट माने ई नॉट माइनस ई नेट, जरा गौर फरमाना, ई नॉट माइनस ई नेट इज इक्वल टू, या ई नॉट माइनस ई पी, इसको के लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, समझ गए, इसको क्या लिखते हैं कांस्टेंट के लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। तो देखिए फिर से, अब ये बीच में आने वाले ना गड़बड़ कर देते हैं, कौन है ये आर्या कोटनेस, और एक और कोई हैं जिनको हम एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिखते हैं के लिखते हैं, समझ गए, मतलब रेशो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ना इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए, इसी को क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये आपने सीखा यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई नॉट बाय दिस। अब देखो यहाँ पर ये सीखा इसको, अब यहाँ पर देखिए ई नेट जो हो गया, ई नेट इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ा देता हूं, ई नेट, ये सब अपने काम कीजिए समझने का, तो ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, यहां से देखना जरा, ये इक्रोन ले आया और ये तिक्रोन ले आया, ठीक है,
तो ई नॉट बाय के, और ई नॉट का वैल्यू तुला पता है, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, ठीक है, ई बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, राइट, ठीक है। अब देखिए मतलब क्या सीखा आपने, यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन करते हैं आप, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो जाता है, पोटेंशियल पर प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। अब देखो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इधर का, उधर का तो हो ही गया, ये इक्वेशन नंबर 1 ये सब सीखने का, राइट। तो ई नेट इज इक्वल टू क्यू बाय दिस दैट। अब देखो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। तो सिंस ई नेट इज इक्वल टू वी बाई डी, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, अभी भी वही है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी सेपरेशन उतना ही है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी प्रोवाइड कराता है, तो कोई सवाल ही नहीं चेंज होने का, वी बाय डी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखो, इसको हटा रहा हूं अब जरा, ठीक है, ओके, यहाँ पर लिख देता हूं ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उसको भी आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बाय डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, ठीक है, ओके जी। अब आप इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस को C डैश यदि लिखें अपन, C डैश लिखें, या इसको क्या लिख दो, C नॉट लिख दो, क्या प्रॉब्लम, इसको ना अपन C नॉट लिख देते हैं, ठीक है, C नॉट, ठीक है, यहाँ C नॉट लिख देते हैं, चलेगा ना, ओके जी। तो अब क्या हो गया, V बाई डी को क्या लिख देते हैं, क्या, V बाई डी। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, रीअरेंज कर दीजिए, Q बाय V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, ठीक है। ये क्या हो गया, when dielectric slab is induced between two plates of capacitor, then capacitance, effective capacitance epsilon naught k a by d, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब आप इजीली कह सकते हो कि यदि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराया दो प्लेट के बीच में, तो फिर उसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, K इंटू सी नॉट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इस इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटेंस बढ़ गया, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, ठीक है। अब क्या बचा जी, अब क्या बचा, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, U इज इक्वल टू, अब इसको U नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलेगा ना, U नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C, ठीक है, C V स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 1/0, ठीक है, K C नॉट होगा ना, K C नॉट, ठीक है, तो K स्क्वायर C नॉट V स्क्वायर, V कांस्टेंट है, C नॉट तो पहला वैल्यू है, इट इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय सॉरी K, ठीक है, K टाइम्स बढ़ गया, कैपेसिटेंस भी K टाइम्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम 1/K हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गया,
ठीक है। अब ओवरऑल चार्ज के बारे में आप क्या कहेंगे? तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इन किया आपने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन किया तो इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया भैया? कैपेसिटेंस बढ़ गया, दैट्स व्हाई चार्ज इज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, समझ गए ना? चार्ज क्या हो गया? नेट चार्ज इंक्रीज हो गया। ओके, तो आज क्या सीखा अपन ने? When a dielectric slab is induced in between two plates of the capacitor, then its capacitance is increased by k times. If capacitor is connected between two terminals of the cell initially, then electric field is decreased. There is no change in electric potential. There is no change in electric potential. Charge is increased by k times. Capacitance is increased by k times. Electrostatic potential is also increased by k times. ठीक है, ओके जी। इस तरह से इसका इफेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज है। क्या मजेदार चीज? तो आपने यहाँ पर पढ़ा, देखिए जरा, फाइनली हम इस फार्मूले को, ये 2 नंबर का जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला लिखा ना, इसके साथ अभी वीडियो गेम खेलने वाले हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में यहीं पर बताने वाले हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में यहीं पर बताएंगे 2 मिनट में। देखिए जरा क्या होता है कि क्या, अब ये देखिए फिर से 2 पर्सन आ गए, इतना डिले, राम राम। ये निकिता को क्या हो रहा है? ये निकिता दीदी तुम्ही काय करता असं? शांत बसा क्लास मध्ये, इकडून तिकडून जायचे नाही, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी हम लोग, राइट ना? कैसे आगे बढ़ते हैं बंधुराज? तो देखिए जरा, आपने क्या किया, मजे की चीज देखो, मजेदार चीज देखिए। क्या होता है कि जरा देखना, स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके लिख देता हूं आईपी, ठीक है? समझ गए? आईपी काम की चीज ऊपर नंबर 1 देखना जरा प्यार से। कैसे देखोगे? प्यार से। अब यहाँ पर ये तेरा ये एटरी बैटरी फैक्ट्री कनेक्टेड था, ये मैंने तेरा कनेक्ट कर दिया के, ठीक है? अभी सॉरी, पोटेंशियल भी, ये देश देश ये 0, ओके। अब देखो आपने क्या किया जानते हैं? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें इन कराया, ठीक है? इन करा रहे हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये इन करा दी है आपने, है ना? समझ गए? तो यहाँ पर प्लेस कर दिया प्लग की के, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन करा दिया आपने। इसको इन करा करके ही बताता हूँ आपको। चलिए हटाइए इसको, क्योंकि जब उसमें मोशन रहेगा ना तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, उसको आगे पढ़ेंगे। इसका सेपरेशन डी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ओके। तो इस पर अब जो इफेक्टिव चार्ज आया Q आया, वो क्या हो जाएगा? अब आप बोलोगे ये कैसे? तो इस फार्मूले से, ठीक है? इस फार्मूले से E, यहाँ पर आप पढ़ते हैं ना, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के ए, ठीक है? राइट ना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। राम जी एक चीज देखो जरा, ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के ए, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक? ये E नेट वहां से आया, तो इसको
केवल ई लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के ए। ओके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। अब जरा देखना यहाँ पर क्या होता है कि जब इसको प्रेस किया तुमने, प्लग के को प्रेस किया तो इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, मैंने चार्ज किसी टाइम पर जब प्रेस करोगे ना इसमें चार्ज वेरिएबल हो जाएगा, राइट ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है, राइट। अब देखिए कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कन्वेक्शनल करंट। बड़ी मजेदार चीज है, इसको समझिएगा। आदित्य भोसले इतने देर बाद आया, रेडमी से कोई ट्राई कर रहा है, उसको नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता नहीं है, ठीक है। विद नेम आइए, ठीक है, ओके जी। तो देखिए जरा यहाँ पर E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के ए, बड़ी मस्त चीज। अब Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू ई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू ई। जरा देखना यहाँ पर क्या मस्त चीज है, एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू ई। अब आप जानते हो ये चार्ज यदि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो तो एक चार्ज इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dq बाय dt। अब देख यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो चेंज होने वाला नहीं, k चेंज होने वाला नहीं, a चेंज होने वाला नहीं, de बाय dt, ठीक है, d बाय dt। बड़ी मजेदार चीज। अब इसको ये क्या हो गया, ये इधर वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, कंडक्शन करंट। इसको क्या कहते हैं अपन जानते हो आप, कंडक्शन करंट बोलते हैं, आईसी। अरे बाबा इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये भी कंडक्शन करंट के बराबर हुआ ना। लेकिन जानते हो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। एप्सिलॉन नॉट के ए डी बाई डी टी, दिस फैक्टर, ये कहाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके दो प्लेट्स के बीच में हो रहा है ना, ये जो भी हो रहा है वो दो प्लेट के बीच में हो रहा है। तो इस दो प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फॉर्मूला आया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ एक साथ दो चीजें हो गई, एक चीज क्या कि डिस्प्लेसमेंट करंट मस्ट बी इक्वल टू कंडक्शन करंट। किसी कैपेसिटर सर्किट में डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है, ठीक है, कंडक्शन करंट के इक्वल होता है, राइट। तो कंडक्शन करंट जो है वो किसमें होता है, कंडक्टर में। तो प्लेट के बीच में तो खाली जगह है ना, या डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, प्लेट के बीच में खाली जगह है या डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, करंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए डी ई बाय डी टी, ठीक है, ओके। तो ये बेहतरीन चीज जाना। अब थोड़ा सा एक चीज और जान जाइए आपसे। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पैरेलल प्लेट के परपेंडिकुलरली होगा कि नहीं होगा, पैरेलल प्लेट्स के क्या होगा, परपेंडिकुलरली होगा, ओके, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ई ए कॉस जीरो, सॉरी एक दूसरे के डायरेक्शन में है, सरफेस एरिया में का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, तो क्या हो गया? कॉस जीरो, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इनटू ए, यस, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन टू प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट के, उसको अंदर कर दीजिएगा तो डी फाई ई बाय डी टी हो गया। आया मजा? ठीक है, इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन टू प्लेट्स भी समझ गए। ठीक है, ये बिल्कुल मजे लेते हुए इसको पढ़ने का, इसको समझने का, एंजॉय करने का। ठीक है, ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है तो मजेदार, बड़ा अच्छा, लेकिन उसको और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? दो कैपेसिटर प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण फ्लो होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं? तो देखो जरा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हुआ, चार्ज क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर डिस्प्लेस्ड हुआ, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ओके। अब देखिए 2 नंबर, अब ये 2 नंबर जो है, ये वो जो अपन ने कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, उस सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये सब आप वीडियो गेम की तरह खेल लोगे। ठीक, अभी मैंने आपसे बोला कि ये जो स्लैब है ना, ये स्लैब, ये आपने जो स्लैब डाला, इसका भी यदि मान लीजिए सेम साइज का एरिया, सरफेस एरिया कितना है? ए के बराबर, सरफेस एरिया ए के बराबर। ठीक है, सरफेस एरिया ए है और इसका थिकनेस क्या है? डी। ठीक है, ये इसका थिकनेस है, समझ गए? थिकनेस। अब मान लो भाई, मान ले भाई कि आपका जो ये प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसको बार बार इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ पोटेंशियल भी कर देता हूँ, आप समझ जाओगे, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, 0 पोटेंशियल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, गौर फरमाइएगा जरा। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल भी है और यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, बिंदास एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ नेगेटिव। अब यदि मान लीजिए कि एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसमें इंड्यूस किया, जिसका थिकनेस टी है, थिकनेस क्या है? टी, इसका थिकनेस कितना है? टी, और सरफेस एरिया ए। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में ये क्या हो गया? स्लैब का एरिया, सरफेस एरिया कितना है? ए, सेम, और थिकनेस कितना है? थिकनेस टी है। ठीक, राइट ना? तो आप ही बताओ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं? E इज इक्वल, आप जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय
डी, है ना। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है, कोई शक? V इज इक्वल टू E इंटू डी, राइट ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना दादा। ओके, देखो यहाँ पर अब देखिए दो टाइप का फ्री स्पेस है आपको। कितने टाइप का? दो टाइप का फ्री, एक तो सॉरी दो टाइप का स्पेस है। एक क्या हो गया? फ्री स्पेस है, और एक दूसरा क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के से भर गया ये, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक, ओके जी, राइट ना। तो देखिए यहां से यहां तक आया, तो सॉरी जरा ये पोटेंशियल डिफरेंस V से चलते हैं। पोटेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इन डाइलेक्ट्रिक, है ना, डाई इलेक्ट्रिक होगा कि नहीं? डाई इलेक्ट्रिक, ओके। तो अब इस पर चार्ज क्या है? Q है, राइट। तो V इज इक्वल टू, अब देखिए फ्री स्पेस के लिए अपन लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया अपन ने कि E नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने? E नॉट इनटू सेपरेशन, इसका फ्री स्पेस का थिकनेस जो होगा वो कितना हो जाएगा? T में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? D माइनस टी, समझ रहे हो कि नहीं? D माइनस टी प्लस, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा है, तो यहाँ पर क्या होगा? E नेट नहीं, E इफेक्टिव, E नेट इंटू टी, ओके, E नेट इंटू टी, E नेट इंटू टी, ठीक है। अब देखिए आप फार्मूला जानते हो, बस हो गया, वीडियो गेम खत्म। E नॉट इज इक्वल टू, E नॉट इज इक्वल टू, आपने फार्मूला कहीं डिराइव किया है राम जी के नाम पे? ये देखो, तो E नॉट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A लिखना पड़ेगा आपको, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, है ना। और E नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, या हाँ चलिए चलने दीजिए। तो V इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, V इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस, ठीक है जी। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट K इंटू A इंटू T, राइट, इंटू T, ओके। अब देखें इसको यहीं पर थोड़ा सा मजे ले लेते हैं इसका, तो रीअरेंज कर दीजिए। तो V इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा ना, और D की जगह पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये D है माइनस T है, और यहाँ पर प्लस 1 बाय K, सॉरी प्लस T बाय K, तो D माइनस T प्लस T बाय K हो गया, ओके जी, ठीक है ना, T बाय K। तो अब इसको रीअरेंज करोगे भाई, तो क्या होता है आप जानते हो कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, तो CV, तो Q बाय V। अब अरेंज करेंगे आप, तो यहाँ पर आफ्टर अरेंजिंग यू गेट हियर कैपेसिटेंस ऑफ दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K, ठीक है, D माइनस T प्लस T बाय K, ये फार्मूला आ गया, राइट। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, D आपकी मर्जी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय K, ओके।
this is the formula for capacitance of the capacitor when a dielectric slab of thickness T less than D is induced in this कैपेसिटर। ओके जी, ठीक है। तो ये न्यू फार्मूला आ गया। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको ट्राई करूंगा तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देते हुए। तो फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की चीज पढ़ा। दूसरे में आपने क्या पढ़ा, तो फिर से वहीं पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना, यदि मान लीजिए टी की अपेक्षा कम थिकनेस का है तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब वीडियो गेम थोड़ा सा, ठीक है। 3 नंबर, यदि मान लो, जरा यहाँ पे देखना, वीडियो गेम डन डन डन। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग ये समझ सकते थे इस तरह से, कैसे, यहाँ देखो, देखना। अब यदि कोई आपसे कहता है कि इसका थिकनेस कितना है, डी, थिकनेस कितना है, डी, राइट। सरफेस एरिया कितनी है, ए, ओके, सरफेस एरिया ए। अब इसमें यदि मान लीजिए, यदि मान लो आपने क्या किया कि ऐसे इसका थिकनेस, इसमें देखिए जरा, उसी पार्ट को दूसरे मेथड 2 से समझ रहे अपन, मेथड सेकेंड, 2 नंबर का मेथड, उसी पार्ट को, ठीक है। इसको पॉइंट भी हटा दीजिए, मेथड नंबर 2। अब इसमें टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसमें या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब उतना नौटंकी करने की अपेक्षा डायरेक्ट हम लोग क्या समझेंगे, भैया यहाँ पर ये पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल जीरो या कुछ भी होगा, है ना, जीरो है, राइट। ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, मतलब क्या हो गया, चार्ज क्यू इधर से इन हुआ तो इधर बाहर आया। जरा बार फरमाइए, समझ गए, जरा इसके मजे लीजिए, ठीक है। जिंदगी में मजे लेना ना जरूरी है, ठीक है। हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ये कोई पढ़ाई हुआ क्या है। अब देखो जरा, अभी क्या मस्त मजे ले रहे हो तुम लोग, मोबाइल देखने को मिल रहा है और फ्रीली। अब सोचो जरा, अभी लॉकडाउन नहीं होता तो मम्मी पापा तेरे हाथ में यदि मोबाइल देखते ना भोसले जी, मजा आ जाती, चनकटे भी लग जाते। अब देखो जरा, अब रॉय सर वगैरह की क्लास चल रही और भोसले जी मोबाइल नहीं देखेंगे तो चटकटे लगे, है कि नहीं है। क्या मजेदार चीज है। देखो कोरोना ने क्या कमाल कर दिया, मम्मी पापा उसे मोबाइल देते नहीं थे, अब मोबाइल देने के लिए मना रहे, है कि नहीं है। तो ये मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, नहीं तो ठीक है, तो इसका मजे लीजिए भाई। अब मोबाइल लेने को मना रहे, पहले मोबाइल देखने के लिए पिटाई करते थे, अब मोबाइल देने के लिए मना रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है, हाय रे कोरोना, वाह रे कोरोना, है कि नहीं है। तो इसके मजे लीजिए यहाँ पर भी मोबाइल में, ठीक है। पढ़ा तो रहने, हम तो डिस्को कर रहे भाई, आपका टाइम पास कर रहा हूँ, है। सोचो जरा क्या मस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या मस्त चीज है ये। यहाँ पर इसको हमने क्या किया, चार्ज इधर से गया तो इधर बाहर निकला, मतलब क्या हो गया, यदि ये जो रीजियन है, ये रीजियन, इसको ऐसा मान लें कि ये 2 कैपेसिटर का बना हुआ है, तो वो कैपेसिटर कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और आपने तो देख ही लिया पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ये फ्री स्पेस में पोटेंशियल अलग, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अलग,
ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसी को दो कैपेसिटर मान लिया, समझ गए, ये दो कैपेसिटर मान लिया, ठीक है। इसका सेपरेशन अब कितना हो गया प्यारे, d माइनस टी हो गया, ठीक है। इस पर भी चार्ज q, इस पर चार्ज माइनस q, इस पर चार्ज प्लस q, इस पर चार्ज माइनस q, ठीक है, राइट ना। ये शॉर्ट में बना रहा हूं। अब इसका थिकनेस प्यारे कितनी झाला, तो सांगा टी हो गया, है ना, टी, दो प्लेट्स के। अब इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, ये भर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, राइट। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप ये बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, एक नंबर का कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए सरफेस एरिया अपॉन सेपरेशन क्या, d माइनस टी, समझ गए, इंटू नहीं। अब इसका क्या हो गया, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय कितनी, यस टी, नहीं हो गया, ठीक है। अब कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, करके देखिए और वही फॉर्मूला पाइए, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 जब आप करोगे, ठीक है, तो आपको वही सुंदर सा फॉर्मूला आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ठीक है, d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये फॉर्मूला आपको प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, धन धन गड्डी चलेगी। देखिए जेई वगैरह में क्वेश्चन आते, क्या आते, ठीक है। अब ये वास्तव में क्वेश्चन है और एससी वर्मा में भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको मेथड से अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। मान लीजिए कि ये इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्यारे, ठीक है। इसमें देखना जरा, ये ऐसे 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 तीन पार्ट कर दिया है। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या भरा हुआ है, राम जी के नाम पर K1। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया आपने K2 भर दिया, क्या भर दिया, K2। और इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या भर दिया प्यारे, K3 भर दिया, ठीक है, राइट। अब ऐसा जब कॉम्बिनेशन है तो यहां से चार्ज Q इन होगा तो इधर बाहर निकलेगा, राइट। अब इसका थिकनेस जो है ना, थिकनेस वो T1 है, इसका थिकनेस T2 और इसका थिकनेस T3, डन डन डन, ठीक। सरफेस एरिया सभी का सेम है। अब ये ऐसे डायग्राम से दिखता है, ये सेम है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस संगा आ रहे, डन डन डन, 2 मिनट, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेने का, सभी को तीन कैपेसिटर मान लेगा डायरेक्ट। देखो C इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू तीन कैपेसिटर। तो इस पार्ट का कैपेसिटेंस कितना, इस पार्ट का कैपेसिटेंस C1, इसका कितना, देखिए C1 इज इक्वल टू K1, है ना, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A बाय T1, ठीक है। ये इसका कितना हो जाएगा, इसका C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 A बाय T2 और इसका कितना, C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K3 A बाय T3, ठीक है। अब देखिए C इक्विवेलेंट, तीनों कैसा है, चार्ज सेम है तो इट मस्ट बी इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, अब ये 3 है तो ऐसे करना पड़ेगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे
एंजॉय करेंगे। अब जरा देखिए सी इक्विवेलेंट, क्या फटाफट वैल्यू पुट करो। तो 1 बाय देखो एप्सिलॉन नॉट K1 A बाय T1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A बाय T2। ओए राम जी गलत लिख दिया रे, राम 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 राम, ये तो मुश्किल हो गया रे, हैं बोला भी नहीं तुम लोगों ने। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K1 A बाय T1 है ना, प्लस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K2 A बाय T2 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K3 A बाय T3। रिंगा रिंगा सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो तो जरा। एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर कॉमन लिया, ऊपर भेज दिया, और T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ठीक है, डन डन डन, ओके जी। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं फटाफट। अब देखिए जरा, अब देखो इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी एग्जाम्पल को और इसी मेथड को आगे बढ़ाएंगे। कैसे, तो जरा देखिए, आज इसी को रहने दीजिए, एंजॉय कीजिए, डन डन डन। अब देखो अब इसी से जनरल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना उसको 3 नंबर लिख देता हूँ। यदि मान लो आपने एग्जांपल देखा, इसीलिए अब यदि मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें ऐसे 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 ढेर सारे दिए हुए हैं, ठीक है, समझ गए। ये थिकनेस T1, ये एरिया T2, यहाँ से यहाँ तक T1 है, यहाँ से यहाँ तक T2, यहाँ से यहाँ तक T3, ठीक है, डैश डैश लिख देता हूँ। और ये एक पार्ट जो है ना, ये मान लीजिए Tn पार्ट है, Tn, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ, चलेगा, डॉट डॉट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, K1 इकड़े, K2 इकड़े, K3, और यहाँ पर क्या है Kn, राइट। अब इसका सरफेस एरिया प्यारे A है, राइट। तो C इक्विवेलेंट बोला सांगा जरा था, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में एप्सिलॉन नॉट है, डन डन डन, नीचे में क्या हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, है कि नहीं, प्लस डैश डैश Tn बाई Kn, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया जरा के, ओके जी, राइट। अब देखिए जरा वर्मा जी को चलते हैं, एक एग्जांपल मार लीजिए जरा, थोड़ा लॉलीपॉप खा लेते हैं, है ना। एग्जांपल देखिए जरा, एग्जांपल मान लो कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ये कहता है D/3, ये क्या है D/3, ये क्या है D/3। अब इसमें जानते हो, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना जानते हो, K। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2K, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3K, समझे। तेरे से बोलता है कि भैया मला तुम्ही क्या करो इसका कैपेसिटेंस सांगा, राइट ना। आपके बोर्ड बुक में भी है, समझे, महाराष्ट्र बोर्ड में भी है, NCERT में भी है, और वर्मा जी में भी है, ठीक है, समझ गए। तो आप बताइए इसको सॉल्व करने में कितना सेकंड लगेगा राम जी के नाम पर, बोलो जरा। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर में क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। हम देख D/3 राम राम राम, तो
d/3 और ये देख T1/K1 तो d/3 तो 3 नीचे गया और K d/3 के प्लस ये क्या हो जाएगा d/3 और ये 2K है तो 6K प्लस d/3 के है तो d बाय क्या हो जाएगा 3K और ये 3 9K। ओके जी, डन डन डन। अब इसके आगे भैया तुम ही सॉल्व करा, एंजॉय करा। ओके ठीक है ना, बन जाएगा ना, ठीक। अब चलिए जरा, तो अब ये क्या हो गया भाई, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ना मामला हुआ और ऐसे ऐसे हुआ। अरे कुछ नहीं यार, पैरेलल ठोकेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझे, क्या कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जरा देख लो एग्जांपल, ठीक है, जरा एग्जांपल देख लीजिए, जरा एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या होता है। नंबर 4, राम जी के नाम पर। देखो ये प्लेट है, इकड़े वाले प्लेट देख जरा प्यारे, ठीक है। अब देखें इस प्लेट में क्या होता है, ऐसे ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसका सरफेस एरिया, अब ऐसा मान लो तुम यहाँ पर एक लेयर बनाया ऐसे, ठीक है, एक लेयर बनाया, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 बढ़ा, ठीक। ये दूसरा लेयर बनाया, ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भर दिया और इसमें थर्ड लेयर बनाया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 भर दी, ठीक। ओके, अब देखो ये दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी, अब सभी के लिए ना सेपरेशन डी है, समझ जरा, इसके लिए भी डी, इस रीजन के लिए भी डी, इस रीजन के लिए भी डी। अब भैया प्यारे राज दुलारे, ठीक है, अब मान लो इस पार्ट का सरफेस एरिया A1 है, इस पार्ट का सरफेस एरिया A2 है और इस पार्ट का सरफेस एरिया A3 है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, तीन प्लेट का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों कॉम्बिनेशन, क्योंकि इधर से चार्ज Q आया और इधर से चार्ज Q बाहर जाएगा। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, आप जानते हो, राइट ना भाई। अब देखो जब जानते हो आप, आपको बोलोगे कि यहाँ पर जानते हो, यहाँ पे मान लो आयरन भरा है, यहाँ कॉपर भरा है, मान लिया रे, ठीक है। अब तेरी मर्जी, यहाँ पे क्या भर दे, यहाँ पे वुड भर दे, ठीक है, वुडन डस्ट, चलो वुडन डस्ट भर दिया, यहाँ पे क्या भर दिया व्हीट डस्ट, ठीक है, या राइस डस्ट, यहाँ खाली भर दिया, ठीक है। तो भैया एक बात बताऊं, चार्ज जो है ना इस रीजन से, अब ये अलग अलग सबका वो है ना, रेसिस्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग है ना, तो इस रीजन से अलग चार्ज जाएगा, बिल्कुल इस रीजन से Q1 चार्ज जाएगा, इस रीजन से Q2 चार्ज जाएगा और इस रीजन से Q3 चार्ज जाएगा। मतलब चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, ठीक है। अब तुम इस प्लेट को और इस प्लेट को यदि प्यारे मोहन राज दुलारे ऐसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, मस्ट बी सेम सभी रीजन के लिए, है ना, ठीक। ये एक नंबर का प्लेट ले लो, ये 2 नंबर का प्लेट, एक नंबर प्लेट पर V1 इज इक्वल टू V हो गया और 2 नंबर के प्लेट पर V2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस V 0, जानते हो आप, राइट ना, ठीक है। तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रिंगा रिंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ज्यादा सोचने का नहीं, बिंदास, रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट का सबसे नीचे वाले का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 A बाय सेपरेशन तो उतने रहेगा ना D। सेकंड बीच वाले पार्ट का निकालोगे तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा सॉरी ये A1 है, सरफेस एरिया A1,
ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K2A2 बाय डी। और एंड थर्ड का क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले का एप्सिलॉन नॉट K3A3 बाय डी। ओके, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना होता है भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट तुम्ही सांगा किती झाला, सभी का एडिशन करोगे तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी कॉमन हो गया, K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 हो गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। डन डन डन। अब मान लो A1 A2 A3 बराबर है, A1 A2 A3 क्या है, इफ है ना, इफ रे भाई। ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A/3, मतलब तीनों बराबर है, रिंगा रिंगा तीनों बराबर, तो A/3 रख देंगे। और तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A भी कॉमन आ जाएगा, बाय 3 भी कॉमन आ जाएगा, रिंगा रिंगा 3D, और इकरे क्या K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया। ठीक है, ऐसे आ जाएगा मस्त। ठीक है, अब ये ओमकार इतनी देर बाद आया जब अपन जाने वाले यार। हे भाई ओमकार, मैं थक गया रे, इतनी देर बाद। राम राम राम। ठीक है, चल तू आया है तो एक क्वेश्चन बना देता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का एक वर्मा जी का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, वर्मा जी कहाँ गए, वर्मा जी गए शर्मा जी के यहाँ। ठीक है, अब देखो क्या मस्त है यार। देख ऐसी वर्मा का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, देख यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे है, इस तरह से ऐसा ऐसे डंडा है, एक नंबर बीच में ऐसे लाइन खींचा, यहाँ पर K1 है, यहाँ K2 है, समझ गए, K1 और K2। सरफेस एरिया ये लिखा हुआ है, समझ गए, टोटल सेपरेशन D लिखा हुआ है। ठीक है, ये ए नंबर फोटो में ए नंबर दिया है। अब सर वर्मा जी ने क्या करा, वर्मा जी ने क्या करा जानते हो, ऐसे ऐसे और इक्वी डिस्टेंट है, K1 K2 K3। ठीक है, ये क्या है, बी नंबर, समझे। अब वर्मा जी ने क्या किया, डंडे को कैसा कर दिया, राम 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 राम, हाय राम जी। ठीक है, ऐसे ऐसा है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे भरा वर्मा जी ने जानते हो, ऐसे। ठीक है, K1 K2। ठीक, ये ऐसा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सी नंबर। बोल प्यारे, चल रे भाई, फार्मूला सांगा, ये कितना हो जाएगा, सेपरेशन बरोबर बरोबर है, तो D/2 ये कितना हो जाएगा सेपरेशन, 3 पार्ट, D/3 है ना, D/3। ठीक है, D/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सरफेस एरिया हुआ पूरा, ये सरफेस एरिया ये हो गया, तो ये बरोबर डिवाइड किया हमने, समझे। तो ये सरफेस एरिया इसके लिए कितना हो गया, ये A/2, और ये सरफेस एरिया भी कितना हो गया प्यारे, ये भी हो गया A/2। ठीक है, ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस सम जरा CA लिख देता हूँ, CA इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर। ठीक है, समझ गए। अब देख फार्मूले में
धन धनाधन बोलेगा कोई फार्मूला T1/K1, T2/K2, T3/K3 है ना। तो इकडे क्या है D/2/K1 प्लस D/2/K2 नहीं हो जाएगा है ना। तो जल्दी बोल CA इक्वल टू अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और नीचे D और ये बाय 2 कॉमन आ जाएगा वो टनाटन चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करेगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2 राइट। ये नंबर का आंसर हो गया। चल बी नंबर बोल। बी नंबर बोला यही लिख बी नंबर ठीक है। बी नंबर CB इज इक्वल टू इसको CB लिख देता हूँ चलेगा ना। CB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ठीक है D/3। अब सब में D/3 कॉमन होगा डायरेक्ट लिखता हूँ यार 3 ऊपर D नीचे। यहाँ पर क्या 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो क्या आपको आ जाएगा क्या आएगा बोलो ठीक है 3 एप्सिलॉन नॉट A है ना। अरे कोई नहीं बोल रहे हो यार बाय D बोल इधर ऊपर में क्या आ जाएगा ऊपर में भी इसको हटा देता हूँ ठीक है। चल ये गया ऊपर में क्या आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 नीचे में बोल ठीक है K1 K3 प्लस K1 K2 प्लस K2 K3 ठीक है। सॉल्व कर लेना भैया देख लेना ठीक है ओके। इस तरह से ये हो जाएगा राइट ओके। अब देख ये भी क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन डन 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 राइट। तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये JEE मेंस में भी कई बार आया है आपका नीट में भी कई बार आया है समझ गए। तो देखिए थर्ड नंबर ये इसका C कर देता हूँ। अब ये तो यार पैरेलल कॉम्बिनेशन है एप्सिलॉन नॉट A/2 टू नीचे K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 रिंगा रिंगा ठीक है। ओए D छूट गया रे D और सॉरी गलत बोला रे एकदम वेरी बैड ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C ये C1 प्लस C2 ठीक। तो C ये 3 इसका C नंबर है इसीलिए C लिखा टेंशन नहीं लेना। एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 D ये हो जाएगा ठीक है। एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 D मैंने A/2 यहाँ लिखा हूँ समझे। तो C इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/ ठीक है D और आपकी मर्जी K1 प्लस K2/2 ऐसा लिख दो क्या फर्क पड़ता है। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ओके ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या होता है। आपने देखा कि यदि कोई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कराते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा ना वो इंक्रीज करेगा ठीक है समझ गए। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है इसका मतलब ठीक देखा आपने कि अब कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया अपन ने वो देखा आपने राइट। तो इसका भी ये वीडियो में डाल देता हूँ राइट ना। तो नोट करने का प्यारे ये सब नोट करने का राइट ना। और हम लोग यदि लंबा चलता है लॉकडाउन या एक काम करते हैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। ये जो ऑनलाइन है ना ये तो डाउट और सॉल्विंग में और सारी चीज़ें में बड़े काम किए हैं ठीक है। अपन क्लास भी चलता रहेगा तो भी ये काम करते रहेंगे
ठीक है, तो आज की मुलाकात बस इतनी। ओके, कल हम लोग इससे आगे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। ओके, कल और परसों भी क्लास लेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ते रहेंगे। तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद।